आपकी भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं बताएं। हाँ, मैं भूरेलाल हजारपुर से, और मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी को ही वोट देता हूँ। बीजेपी को वोट दो, अदरवाइज वो है जो आप सपा है, बीएसपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, उससे आप क्यों नहीं दे वोट दे रहे हो? वो कोई जनता के लिए कोई फायदा नहीं करता है, बीजेपी से अलावा कोई फायदा ही नहीं करता है। वृद्धा पेंशन मिल रही है, खान को गल्ला मिल रहा है, और बहुत सी चीज़ें हैं, जनता सब सुखी है, कोई छेड़छाड़ किसी की लड़की की भी नहीं हो रही है। इसलिए वोट भाजपा का है, भाजपा को ही रहेगा, फूल को वोट देंगे। नहीं, अब बलात्कार तो उससे पहले भी नहीं हो रहे थे और आज भी नहीं हो रहे हैं। जो 100 नंबर है वो अखिलेश ने दी, उनने चलाई है, और उससे और भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। धांधली बंद ना आई, गुंडागर्दी चालू ही। नहीं, धांधलेबाजी तो चल रही थी, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो प्रशासन है, 100 नंबर अखिलेश सरकार ने दी थी। हाँ दी। लेकिन वो तो यानी सरकार के नियम, और आज भी नियम लागू है। राम मंदिर बना है तो वो सरकार ने बनाया है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर के उसके बाद हमें रोजगार थोड़े मिला उसका। नहीं वो तो बात सही है, रोजगार ना मिलो, लेकिन और तो रोजगार बहुत मिले हैं, सुविधा तो मिली है। क्या क्या रोजगार मिले? बीमारी आई तो वहाँ में खाने पीने की व्यवस्था सबकी करी गई, काम धंधो बंद रहो, किसान को रोटी मिली, वहाँ में नाज मिलो, और पैसा मिलो। कितना पैसा मिला? पैसा मिलो 1,000 रुपये श्रम कार्ड में आए। अच्छा, 1,000 रुपये श्रम कार्ड है, उससे आपका गुजारा हो जाएगा? नहीं गुजारा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो सहायता मिली, और तो कभी सहायता ही नहीं मिली कोई। हाँ। अच्छा अच्छा। और तो राम मंदिर से आपके लिए क्या फायदा है? राम मंदिर से फायदा ये है, धर्म की चीज है, धर्म को काम भाव, जो तो बढ़िया बात है। काम तो धर्म, और बकाया योगी, जो योगी सरकार है, अखिलेश सरकार है और कांग्रेस की है, उन्होंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? उनने कोई गलत नहीं किया, और सरकार जो आई वो अपने नियम से चली, लेकिन जो नियम जहाँ में आओ भाजपा में, जो नियम काऊ में आओ। और रोजगार वगैरह जो है, रोजगार वगैरह जैसे है, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हमें आज नौकरी है, ना आप कल नौकरी है। आप नहीं है, आपके बच्चे तो हैं, आपके गांव से हैं, परिवार के रिलेशन में हैं। हाँ, बच्चे हैं, मजदूरी करके पढ़ाए, अब उन्हें वहां तक ना पढ़ा पाए नौकरी काबिल। सर हमारी कोई समस्या ना है, बढ़िया एकदम, बीजेपी के साथ हैं और साथ रहेंगे बस। तुम बोलो। बीजेपी के साथ है और क्या? हैं? और बकाया जो किसान गाँव से परेशान है, आपके गाँव में गाय नहीं छूटी हुई है? नहीं, गाय छूटी हुई नहीं है आपके यहाँ? ये परेशान है, तो कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है गाय से। क्या परेशानी? क्यों? गेहूँ खा रही है, हाँ नुकसान कर रही है। आपके पड़ोसी बता रहे हैं भैया की कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। हैं? एक दो गाय कैसे है? एक दो गाय कैसे है? सरकार किसकी बनेगी कंफर्म? सरकार किसकी बनेगी? अब ये तो हमें ना मालूम किसकी बनाएगी। तो आप तो किसको वोट दोगे? तो पड़े ही भाई ना, पड़े ही रहा है। तो वोट तो आप दोगे, पढ़े पढ़े हो ना पढ़ो, उससे क्या मतलब? तो वोट तो वो तो मान लो हो जाओ तो दे जाओ। अब आगे क्या बताया वोट भी है? अपना स्वतंत्र अधिकार भी नहीं है। आज 26 जनवरी का आप आजाद हो, गणतंत्र दिवस है। आजाद है, वोट तो काऊ दे। किन्हें बताओ? मैं तो बोल दिया। क्या बहसबाजी करूँ मैं? भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, और पूरा गांव वोट भाजपा का ही होता है। और बीजेपी सरकार ने इतना फायदा किया है, आने वाली जितनी सरकार आई उन्हें किसी को कोई फायदा नहीं किया। किसान के हित के लिए यही सरकार हुई, किसी के दुख में सुख में गरीबाई में सब में साथ दिया है उसने। 5 किलो जो राशन दे रहा है, सरकार दे रही है, मुफ्त दे रही है, तो आपका 5 किलो राशन में गुजारा हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं होगा। गरीबों का तो कल्याण हो रहा है, जिसके घर में एक परिवार है, एक ही रह रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है उसका। किसी को 35 किलो मिल रहा है, उसको भी फ्री मिल रहा है। नहीं, सरकार फ्री तो दे रही है, लेकिन फ्री के चक्कर में और भी तो फ्री दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है। नहीं, शिक्षा दे रही है फ्री में, नहीं स्वास्थ्य दे रही है फ्री में। उसके बारे में तो विचार करो आप। क्यों? कक्षा 12 तक तो आदमी फ्री पढ़ रहा है। मान लो सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ तो फ्री है, वहाँ पढ़ाई कौन सी फीस जा रही है? जो सरकारी टीचर हैं और सरकारी स्कूल हो, तो उसमें प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? प्राइवेट में ऐसी जैसी समस्या होती है, जैसे जिसका बजट होता है वैसे पढ़ाता है वहाँ पर। अच्छा, तो उसमें शिक्षा का स्तर भी तो है। शिक्षा का भी जैसे एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ है और एक प्राइवेट स्कूल में, तो उसमें डिफरेंस काफी हो गया।
तो वो डिफरेंस इसलिए हो गया कि जिसके पास पैसा होता है और गरीब आदमी को उसमें पढ़ा नहीं पाते हैं सरकारी वो मांटेसरी में या उसमें। हाँ हाँ, पहले से बहुत ही सुधार है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि इस सरकार में किसान के लिए एक सम्मान निधि जो दी गई है, इसमें उसके लिए काफ़ी राहत है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। दूसरी चीज़ ये है शिक्षा का स्तर तो पहले से मैं कहीं अधिक देख रहा हूँ, कि प्राइमरी स्कूल में भी जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना जानते थे पहले, 5वां कर लेते, हिंदी पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, किंतु आज मैं देखता हूँ जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं हिंदी का अच्छा ज्ञान हो जाता है, गणित में भी सही है, और शेष सब काम सामान्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार काफ़ी अच्छे सुधार कर रही है, क्योंकि वो जो एक तरह से आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं उसमें सभी के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य की इलाज की व्यवस्था है। ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसके बाद में सम्मान निधि मिल रही है, तो आपको 6,000 रुपए में 6,000 में आप पूरा साल, अब और वो उन्होंने टारगेट रखा कि 2024 में वो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी कहाँ हो पाई है? अच्छा, अब वो ऐसा है कि उन्होंने अब सम्मान निधि भी दुगनी कर दी, अर्थात 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो भेजेंगे, और दूसरी आज किसान की आय तो दुगनी का वे 10 गुनी तक माप लेते हैं, क्योंकि जिस साल महंगी फसल हो जाती है उसका आकलन करें तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि कहीं मद्दा हो जाता, कभी तेजी हो जाती है, इसलिए एक कॉमन रूप लेते हैं वो किसान का, कि कौन सी फसल सबको समीकरण निकाल कर तब किसान का मूल्य आंकते हैं। उसमें दुगनी तो किसान के ऊपर है, जैसी फसल करता है उसके ऊपर है किसान की दुगनी आय। नहीं तो उसके साथ साथ में जो गाय वगैरह छुट्टी हैं उनका भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गाय का ऐसा है, गाय तो किसानों ने ही छोड़ी है, और किसान जो दूध देने वाली गाय है तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर दूध देना बंद कर देते हैं, बेच छोड़ देते हैं। वो तो आप लोगों ही नहीं छोड़ी है ना, तो उसे क्यों छोड़ रहे हो? उसे आप टीचर आदमी हो, मास्टर आदमी हो, तो आप समझाओ ना। उसमें सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार दोषारोपण क्यों हो सकती है? सरकार तो प्रतिबंध कर रही है। हमारे गांव से कई बार प्रधान ने गैयां पकड़वा बंद कर दी, अब वो फिर आ जाती हैं, दूसरी गाय आ जाती हैं, दूसरे लोग छोड़ देते हैं। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ प्रतिबंध तो है, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग अभी कुछ कमी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं गौशाला आई हैं, वो गौशाला नहीं बनी है, तो उसमें सुधार यही हो सकता है, और शक्ति बढ़ती जाए जिससे गौशालाओं का निर्माण सुचारू रूप से चल सके। और कहीं कहीं कुछ ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन, जैसे गाय का रजिस्ट्रेशन होता है, तो गाय का रजिस्ट्रेशन भी सुचारू रूप से, या तो शिक्षा का अभाव के कारण लोग करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गाय का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो गाय के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी ऊपर सरकार कर रही है, 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने सुना है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति को मिल कहाँ पा रहे हैं? हाँ, वे 900 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं, यही तो कमी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका। जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कैसे मिलेंगे? कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। वो बता रहे हैं कि 1 साल हो गई, उसके बावजूद हमें नहीं मिल पाया, अभी पैसा है। तो उनका सही ढंग से सुचारू रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया होगा, किंतु ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन होने पर नहीं मिले, रजिस्ट्रेशन होने पर तो मिलेंगे।